Here you can find videos on income tax, English speaking, government schemes, Excel tricks, share trading, and many more videos on useful topics, so please do subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स लर्निंग पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है या आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं मुद्रा योजना के अंदर। मुद्रा योजना में आप 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपको 50,000 रुपये तक की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुद्रा योजना के अंदर जो शिशु योजना है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट है तो आप किशोर योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट है तो आप तरुण योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 इन सभी योजना के बारे में कि इसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और क्या इंटरेस्ट रेट होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस योजना के अंदर एलिजिबल कौन होगा। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर आपको कोई न्यू यूनिट आप लगाना चाहते हैं तो सभी तरह के लोग इस योजना के अंदर फॉल हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिशु योजना के बारे में कि शिशु योजना के अंदर आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और आप उनको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो शिशु योजना में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि 50,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन आपको इस योजना के अंदर मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी और रेजिडेंस के लिए आपको अपना प्रूफ देना होगा। इसके लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा आप कोई भी बैंक में दे सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको देनी होंगी अपने 2 फोटोग्राफ्स। जो फोटोग्राफ्स होंगे वो आपके रिसेंट होंगे, 6 महीने से पुराने ज़्यादा फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए। जो थर्ड चीज़ है वो है प्रूफ ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। आपके बिजनेस का नाम क्या है एंड आपका बिजनेस किस तरह का है, आप किस चीज़ में डील करते हैं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप GST में फॉल होते हैं तो आपके पास GST सर्टिफिकेट होगा, तो उससे आपका काम चल सकता है। अगर आप GST में फॉल नहीं है तो वैसे शिशु योजना के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है बिजनेस एंटरप्राइजेस की, लेकिन मोस्टली बैंक क्या है कि वो डिमांड करते हैं, उनको प्रूफ चाहिए होता है कि आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस का। तो आप इसके लिए आप उद्योग विद्यार और MSME में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उद्योग विद्यार में आपका रजिस्ट्रेशन काफ़ी सिंपल तरीके में हो जाएगा, आप घर बैठ कर भी कर सकते हैं। इसके लिए कि मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वो देख सकते हैं। जो शिशु योजना है वो न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स दोनों के लिए है। अगर आपने कोई नया काम शुरू करना है या आपको अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपेंड करना है, आपको जो भी लोन चाहिए आप उस लोन का क्या यूज़ करेंगे आपको ये बैंक को बताना होगा कि आप उससे मशीनरी परचेज़ करेंगे या फिर कोई अदर फिक्स एसेट्स, या फिर आप वर्किंग कैपिटल के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप क्या गुड्स परचेज़ करेंगे या सैलरी पे करेंगे। तो इसकी डिटेल आपको बैंक को देनी होगी। तो जहाँ पे कोटेशन पॉसिबल है तो आपको बैंक को कोटेशन भी प्रोवाइड करवानी होगी, जिससे बैंक को बिलीव हो सके कि आप लोन की अमाउंट का यूज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए ही करेंगे। नॉर्मली जो भी बिजनेस लोन होते हैं उसमें बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी रखता है, लेकिन मुद्रा योजना के अंदर गवर्नमेंट आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी बनेगी, तो आपको इसमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें रखेगी नील। शिशु योजना के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको बैंक को देने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 8 to 15%। ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। अगर आप बैंक्स में जाते हैं तो थोड़ा आपको कम रेट पे लोन मिलने के चांसेस, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि NBFC होती है वहाँ जाते हैं तो आपको थोड़ा हाई रेट पे लोन मिलेगा। एंड आपको जो लोन लेना है आप टर्म लोन, मतलब अगर आप मशीनरी परचेज़ करने के लिए ले सकते हैं, या फिर वर्किंग कैपिटल लोन जैसे कि आपको गुड्स परचेज़ करना है उसके लिए, या फिर आपको सैलरी पे करनी है आप उसके लिए, आप दोनों के लिए भी लोन ले सकते हैं। अगर आपने टर्म लोन लिया है बैंक से लेते हैं तो उसकी जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो 7 ईयर तक होगा। अप टू 7 ईयर तक आप अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आप उसकी रीपेमेंट कर सकते हैं। एंड मेन थिंग, जो एप्लीकेंट होगा जो मुद्रा योजना के अंदर अप्लाई करेगा, दैट शुड नॉट बी डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक। मतलब अगर उसने पहले से किसी भी तरह का बिजनेस लोन लिया है या एनी अदर लोन लिया है तो वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किशोर एंड तरुण योजना की। दोनों में जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सिमिलर सी हैं। बात करेंगे दोनों के बारे में ही, जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में। जो पहला पॉइंट शिशु योजना में अपना डिस्कस किया कि आइडेंटिटी प्रूफ या रेजिडेंस प्रूफ आपको देना होगा, वो आपको इसमें भी देना होगा। 2 फोटोग्राफ
आपके यहाँ भी जाएंगे, आपका बिजनेस एंटरप्राइजेज का प्रूफ आपका यहाँ भी जाएगा। एंड ये योजना भी न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूनिट दोनों के लिए है। अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए आपको अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा पैसों की है तो आप किशोर और तरुण योजना में आ सकते हैं। अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है उसके लिए आप इसमें आ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको देना होगा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि बैंक चाहेगा कि आप जो बिजनेस पर्पस के लिए आप उससे लोन ले रहे हैं तो आप उस लोन को रीपे कैसे करेंगे। तो बैंक आपसे एक प्रोजेक्टेड मांगेगा कि आप फ्यूचर में इन पैसों से अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करेंगे और आपकी सेल्स क्या होगी, आप परचेज़ कितने करेंगे, आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, आप कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे और हमारी EMI जो बनेंगी और हमारी तो आपको पे कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और P&L आपको बना के देना होगा बैंक को। अगर आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है और IT एक्ट के अंदर अगर आप उसकी ऑडिट कराते हैं तो आपको उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी बैंक को सबमिट करनी होगी। एंड आपको लास्ट 6 मंथ का जो अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपका किसी एग्जिस्टिंग बैंकर के साथ है तो वो भी आपको देना होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर आप कोई मशीनरी परचेज़ करेंगे उससे या फिर कोई आइटम परचेज़ करेंगे तो उसकी कोटेशन जैसा कि शिशु योजना में एप्लीकेबल था सेम वैसा ही यहाँ है। कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इफ़ एप्लीकेंट फाइल, अगर आप इनकम टैक्स के में फॉल होते हैं, अगर आप अपनी रिटर्न फाइल्स करते हैं तो आपको अपनी रिटर्न की कॉपी भी बैंक को सबमिट करनी होगी। अगर नहीं करते तो कोई नीड नहीं है। एंड सेम थिंग इसमें भी है नो कोलैटरल, आपको कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी कोलैटरल बनेगी यहाँ पे गवर्नमेंट। एंड प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें कि जो किशोर है अंडर 5 लाख तक है उसमें आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तरुण योजना में जाएंगे तो आपको 0.50% और लोन अमाउंट या आपको प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक को देनी होगी। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 10 to 20% बैंक टू बैंक वेरी करेगा, लेकिन अगर लोन की अमाउंट 2 लाख से ऊपर जाएगी तो ही मार्जिन बीच में आएगा। मार्जिन से मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपको एक मशीनरी परचेज करनी है जिसकी अमाउंट है 6 लाख रुपए, बैंक कहता है कि इसमें मैं 20% मार्जिन रखूँगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1,20,000 रुपये आपको अपनी जेब से देने होंगे एंड 4,80,000 बैंक आपको लोन देगा। इसे बोलते हैं मार्जिन। एंड इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वेरी करेंगे 8 to 15%। सेम शिशु की तरह आप टर्म लोन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, दोनों के लिए बैंक से पैसे ले सकते हैं। एंड अगर आपने टर्म लोन लिया तो आपको रीपेमेंट पीरियड होगा वो अप टू 7 ईयर का होगा। एंड आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए इससे पहले। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे इस योजना के अंदर उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप बैंक में जाके पर्सनली विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वहाँ से। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।